To introduce myself. My name is Kajal Ganthade and I am from Nagpur, Maharashtra. Talking about my educational qualification, I completed my post-graduation, that is Master of Science from Hislop College, Nagpur. Talking about my technical expertise, I completed my Salesforce course from Sketch Edu Private Limited. In that course, I learn about the customization and configuration. In configuration, I work on custom object and I create custom object and I work on standard objects. I also work on profiles and role. I work on permission sets. In customization part, I work on Apex, Trigger, DML, SOSL, SOQL. हाँ, Um, ये किराने की लिस्ट नहीं चाहिए। ये मैंने थोड़ी देर पहले यही बोला कि ये नहीं चाहिए। एचआर ने क्लियर मना कर दिया है। ये ऐसा जहां बोले कि तुरंत हकाल देंगे। ये किराने की लिस्ट नहीं चाहिए अपने को। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि काजल ये हटा दो ऐसा। अपन किराने की लिस्ट नहीं पढ़ रहे वहां पे। व्हाट यू हैव वर्ड, ये तो आपने सीखा है, ट्रेनिंग है। कोई भी बार बार लास्ट टाइम भी मैंने ये बोला कि कोई भी पर्सन प्रोजेक्ट का पूरा काम नहीं करता है। उसमें से व्हाट एग्जैक्टली आपने क्या क्या टर्म बोला आपने, फिर से बोलो। Configuration में custom object, standard object, then profiles and roles. What you have done in custom object, standard object, what you have done hands on? I created custom object and I work on standard objects. कस्टम ऑब्जेक्ट में क्या क्रिएटेड किया आपने? क्या Sir, I क्रिएट किया? create I create one student management app. In that, I create student detail, student staff detail, like this. कस्टम ऑब्जेक्ट, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, क्या डिफरेंस है दोनों में? Standard object is provided by Salesforce itself, and custom object is created by a user. So on what purpose you have used? Why you have used custom object? Why you have standard object? What you have done hands on, उसमें आपने एक्चुअली क्या किया वो बताओ मेरे को। इन कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, इन कॉन्फ़िगरेशन में बहुत अच्छा लगता है कि हम इन कॉन्फ़िगरेशन आई हैव डन कस्टम ऑब्जेक्ट, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद किराना, ये टॉपिक के नीचे ये दो के नीचे फिर ये दो, वो नहीं चाहिए। वाई यू आपके प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे थे उसमें कस्टम ऑब्जेक्ट और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का पर्पस क्या था? सर जैसे कस्टम ऑब्जेक्ट जैसे ट्राई टू लीव स्पीक इन इंग्लिश, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। in I work on project that is name is leave management system. I In worked ed आएगा, I have already worked on, yeah, I worked on leave management system. In that I create two custom objects, that is employee and leave application, and I'm work on standard object like अब यहाँ पे जब आप बताओगे, जब यहाँ पे भी आप लोग प्रोजेक्ट बताओगे तो आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, आई हैव डन लीव मैनेजमेंट सिस्टम, ये प्रोजेक्ट नहीं बताना है। सभी को समझ में आ रहा है क्या अदर्स? yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू टेल की दैट आई हैव वर्कड ऑन लीव मैनेजमेंट सिस्टम। अबे तुम तोप नहीं हो कि एक सेल्सफोर्स का एक प्रोजेक्ट अकेले कर रहे हो। अगेन वो लर्निंग प्रोस्पेक्ट में आप लोग ने किया, दैट इज डिफरेंट। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। अभी आप लोगों को जो पर्पस रहेगा, ट्राई टू फिगर आउट। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कहीं इंटर्नशिप बेस पे कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो मैं आई ट्राई टू फेच आउट समथिंग, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वैसे स्टूडेंट ही नहीं है जिनको बैठा हूँ। मैं बार बार यही बोल पाता हूँ कि मैं R&D किए जा रहा हूँ कि कहाँ से चैनलाइज हो पाए, बट वो एफर्ट्स दिखते ही नहीं है आप लोगों की साइड से। तो आप लोग ऐसे बोलना ही नहीं है कि आई हैव डन द प्रोजेक्ट। नो, यू हैव नॉट डन द प्रोजेक्ट। और कोई भी कंपनी में इंटर्नशिप में एक प्रोजेक्ट नहीं करा जाता है। During my internship, during my tenure, I was a part of a team and we were working together on the project of this. समझ में आया क्या सेंटेंस फ्रेमिंग सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. अदर्स जितने लोग हैं यहाँ पे? Yes, sir.
सेकेंड ईयर वाले भी जो लोग हैं, जब भी आप प्रेजेंटेशन देंगे कि ऑन व्हाट पार्ट यू हैव डन, तो यू विल नॉट गोइंग टू से कि आई हैव डेवलप्ड दिस. विपुल, अश्लेषा, सूरज, Yes, sir. Yes, right? sir. So you will going to say कि I was a part of this team and my roles and responsibility was this. तो आप लोग भी जब Salesforce में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो during this project I was taking care of XYZ roles and responsibilities, and I have personally worked on, तो उस प्रोजेक्ट का कुछ एक या दो चीज बताओ. फॉर एडमिन पार्ट का मैंने ये चीज पे स्पेसिफिक काम किया. व्हाई यू आर इनवाइटिंग एचआर टू आस्क अ क्वेश्चन? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. राइट. तो माय रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर व्हाट? शेयरिंग एंड सिक्योरिटीज में व्हाट इज द यूज ऑफ शेयरिंग सिक्योरिटीज? तो एक्चुअली अगर आप लोगों ने पढ़ रहा है, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ. ठीक है. लेकिन अंडर शेयरिंग एंड सिक्योरिटीज व्हाट इज द पर्पस ऑफ शेयरिंग एंड सिक्योरिटीज? क्या रहता है प्रगति? थोड़ा समझाओ तो. Yes, sir. शेयरिंग एंड सिक्योरिटीज में क्या रहता है? So, वहाँ पे एक्चुअली प्रोफाइल रोल हायरार्की परमिशन आपका सेट वॉइस क्लियरिटी बिल्कुल नहीं एडिशनल है. वॉइस क्लियरिटी बिल्कुल नहीं है. sir, we have to give like access to the user for read write permission. Or give a extra permission to permission set in sharing and security. Yes, Vaishali, what is the function of sharing and securities? What is the purpose of using sharing and securities? By using sharing and security, we can provide some like restriction or permission set to other user ki which kind of data they can access. That's it. So, and on your project, what was your roles and responsibilities? Sir, I was working with my project as a process developer. I was working with process developer and workflows I was and data working. loaders. I was working with. This is not the proper sentence. I was worked with. I was worked with. अब क्या बोलना क्या चाह रहे हो मेरे को बताइए. आप बोलना क्या चाह रहे हो, बोलिए ना. Sir, I was कैमरा ऑन worked करो. with. कैमरा ऑन करो. हाँ. सर इंट्रोडक्शन से बताना है कि वही बताना है प्रोजेक्ट? ये मैं अभी फिलहाल जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके आंसर दीजिए. I was worked with student management system. There was my role was hello. हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलते जाओ. So my role was in the project was Salesforce workflow. I was working on sir बता नहीं पा रही. यही तो प्रॉब्लम हो रहा है. आप समझ रहे हो क्या मैं इंटरव्यू क्यों नहीं लाइन अप कर रहा हूँ? ये मेजर प्रॉब्लम है. सर अभी तक कैसे कि पूरा वो ये करना था ना एक्सप्लेन, तो उस चीज की नहीं वजह से बोल रहे अभी ना वो नहीं एचआर, समझ वो रहा तो कि बोल रहा हूँ एचआर को पर्टिकुलर नहीं चाहिए, वो एचआर को नहीं चाहिए वैसा. कैसे पता वो नहीं समझ. पर्टिकुलर, अरे ये तो अपन कॉमन बोलेंगे. मैं इसलिए तो इंडिविजुअल पे ले रहा हूँ कि एक साथ बोलने में तो किराने की लिस्ट आ रही है ना हमारे पास. वो नहीं चाहिए. आपने एग्जैक्ट वो प्रोजेक्ट पे क्या काम किया हुआ है, इसलिए मैं बार बार स्पेसिफिक जा रहा हूँ कि व्हाट यू हैव वर्कड. अनफॉर्चुनेटली हम में से किसी ने भी एक एक प्रोस्पेक्ट पे लाइन डेवलप ही नहीं करी है कि एक एक प्रोजेक्ट पे हमने क्या डेवलप किया. वो आई नीड अ इंडिविजुअल लाइन on every word of technology which you have learned during your administration and development prospect, right? Because you cannot explain each and everything during your self introduction कि आप किस पे हो. आप जितनी चीज बोलोगे उसी पे क्वेश्चन आएगा.
सर मैं फिर उसमें जैसे मेरा आईसीएसए का एक्सपीरियंस है 5 इयर्स 8 मंथ का, तो वो डालना है इंट्रोडक्शन में कि नहीं? हाँ, बताओ ना, हम लोग जब अब फ्रेशरली मूव कर रहे हैं, हम्म। हाँ, so with respect to the IT industry, I am a fresher, but I have worked with the corporate environment, so I am familiar with the corporate cultures, trends, right? I know how to deal with the customers, how know how to tackle the customers. I am very much pretty sure. But with respect to the software and IT industry, I am trying to move myself because as per the security purpose for my career, I really want to make a switch and I want to make a career start in IT industry as a fresher. ओके। जैसे मैंने जब मैं आईसीएसए में थी तो उस टाइम पे सेल्सफोर्स सीआरएम सॉफ्टवेयर था, तो उसमें हम लोग वर्क करते थे एज ए यूजर बेस करते थे, हाँ नॉट तो एज ए बेस्ट आप, डेवलपर। हाँ तो दैट यू कैन एक्सप्लेन। तो वो एक्सप्लेन कर सकते हो हाँ उसमें? हाँ, दैट तो अगेन वो वही तो मेन है फिर आपके लिए, वो दैट इज एन ब्रह्मास्त्र, आप उसको धार करो। तो मैंने ना मेरा एक लाइनअप हुआ है सर इंटरव्यू फिर से। हाँ उसमें कैसे कि उन्होंने पूछा कि कैसे कैसे मतलब उन्होंने एचआर राउंड हुआ, उसमें मैंने बता दिया कि लाइक 1 साल का एक्सपीरियंस है आईसीआईसीआई बैंक में। मतलब 5 5 ईयर 6 मंथ्स के लिए मैंने उधर वर्क किया था, और साथ ही में जैसे हम लोगों को सीआरएम सॉफ्टवेयर था तो उस चीज की वजह से मैंने डोमेन चेंज किया एज अ बैंकर टू सॉफ्टवेयर। तो उस टाइम पे मुझे उन्होंने वर्क कल्चर में जैसे बताया आपको, वर्क फ्लो पे वर्क किया मैंने बताया उनको, और डाटा लोडर पे वर्क किया करके वो बताया। तो राइट, उन्होंने उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे, तो जो फिर आप मैंने बोलोगे आंसर उसी पे दिया। क्वेश्चन आएगा, राइट। हाँ, उस पे दिया मैंने, टीसीएस वालों ने हाँ भी वही पूछा था तो मैंने आंसर्स दिए उनको भी। तो फिर उसमें क्या था कि फिर उनको पूरा तामझाम से मतलब नहीं है। सिर्फ उसी पे क्वेश्चन पूछा उन्होंने फिर एग्जैक्टली, डिटेल में। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। आप स्पेसिफिकली 3 4 चीजें ही बताओ, लेकिन वो 3 4 चीजों को ना पूरा शाम दाम दंड भेद पूरा रिसर्च कर डालो, क्योंकि उस पर कुछ भी क्वेश्चन पुट डाले तो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली सर उन्होंने सिनेरियो बेस्ड ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे थे कि अगर ऐसा होगा तो कैसा करेंगे। तो अब सिंपल है, जैसे आपको पता है कि आपने यूजर फेस में आपने क्या क्या काम किया, तो बेसिक फंडामेंटल्स आपको पता है कि उसके टूल्स क्या थे, उस पे कीवर्ड्स क्या था, कौन सी चीज को ले जाके आप कहाँ पुट ऑन कर रहे थे, ये शायद आपको पता थे, ठीक है, हाँ। राइट। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, जब आपने मूवमेंट बोला कि डेटा लोडर एंड वर्कफ्लो, आपको पता है कि मैं मेरे इंटरव्यू में मैं बताने वाली हूँ कि मैं आई हैव वर्कड ऑन वर्कफ्लो एंड डेटा लोडर। तो वर्कफ्लो यस और सर। डेटा लोडर बेस्ड जो जो चीजें मार्केट में अवेलेबल है, जहां जहां अवेलेबल है, पढ़ डालो। ओके सर। समझ में आ रहा है क्या गाइस सभी को यहाँ पे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पूरा कचरा भरने की जरूरत नहीं है रेज्यूमे में, दैट इज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जितना प्रिसाइज रेज्यूमे रहेगा उतना अच्छा है। और अभी आप लोग के लिए एक गुड न्यूज मैं देने वाला हूँ सबके रेज्यूमे प्रोस्पेक्ट के लिए। मेरा ऑलरेडी कोलैबोरेशन चल रहा है और उसका अपन सेशन रखने वाले हैं, तो डेफिनेटली मेरा उससे मीटिंग चल रहा है, तो अच्छी आज रहेगी, उससे मीटिंग करना था यार आशुष। तो आपका रेज्यूमे जो मैं बार बार बोलता हूँ, एटीएस एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, सुना होगा, मैंने बार बार बोला एटीएस एटीएस, सुना है मेरे मुंह से? किसका माइक चालू है, मेरा आवाज नहीं आ रहा। Yes, sir. Vaishali, please mute your mic. हेलो, ओके। सो हाँ, इन दैट केस तो अब आप लोग के प्रोफेशनल रेज्यूमेस विद प्रॉपर अलाइनमेंट, कौन से फॉन्ट साइज के साथ सेट करना है, क्या कंटेंट डालना है, वो ऑटोमेटिकली आपका बिल्डअप हो जाएगा। मैं एक टूल्स डेफिनेटली अलाइन के साइड से आई एम परचेसिंग अ टूल्स और आई एम गोइंग टू गिव यू द यूजर एक्सेस फॉर दिस, हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है वी हैव टू पे 100 रुपीज फॉर दिस, आर यू ओके विद 100 रुपीज ऑल? Yes. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Definitely, sir. Definitely. हाँ, वो Yes, sir. पूरा टूल्स का लॉगिन अपने पास आ जाएगा, उसका जो मेजर कॉस्टिंग है टूल्स का वो मैं ले रहा हूँ। वो यूजर आईडी एक्सेस के लिए आपको 100 रुपीज लगेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। फॉर 100 रुपीज यू विल हैव एन एक्सेस फॉर 99 डेज। 99 डेज के लिए वो आपके पास एप्लीकेबल होगा, जिसमें आप अनलिमिटेड टेम्पलेट्स, जिसमें मैं आपको 200 टेम्पलेट्स बाय डिफॉल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो एज पर द टेम्पलेट और एज पर द कंपनी ऑब्जेक्टिव, हम तुरंत विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप लोग अपना रेज्यूमे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें टाइप करना होता है ना, बार बार टाइप करना होता है, एडिट करना होता है, डाउनलोड करना होता है, नहीं है। आप कौन से सीक्वेंस को ऊपर रखना है, कौन से सीक्वेंस को नीचे रखना है, विल गेट इट सॉर्टेड डन, ठीक है। तो वो
बहुत ढूंढ ढांड के मैंने एक्सप्लोर करके निकाला है। तो इला इला ग्रुप करके एक है, तो उनके साथ मेरा टाई अप, अपना अलाइन का कोलैबोरेशन हो चुका है, जो ऑलरेडी ATS बेस्ड उन्होंने पूरा रेज्यूमे टेम्पलेट आपका रेडी किया हुआ है। तो आपको फॉन्ट साइज, अलाइनमेंट, मार्जिन, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। समझ में आ रहा? आपको सिर्फ यहाँ पे जो टेम्पलेट्स आएंगे वो टेम्पलेट्स में सिर्फ डिटेल भरना है, आपका रेज्यूमे ऑटोमेटिकली कस्टमाइज होकर यू विल गेट इन अ प्रॉपर फॉन्ट साइज, अलाइनमेंट विच इंडस्ट्रीज आर लुकिंग फॉर। क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. राइट, Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट। नेहा डोंगरे, यू देयर? Yes, sir. चलो गिव अ ट्राई नेहा। Sir, first of all, thank you for giving this opportunity to introduce myself. My name is Neha Bandhuji Dongre. I am basically from Varda, but I got married and currently staying in Nagpur. I did my graduation in Computer Engineering, Surya College of Engineering from Nagpur University. Uh, uh, I belong to joint family. नेहा आपका I am आवाज self-motivated बहुत and बहुत डिस्टरबेंसेस है। हेलो, फैन अभी बंद आ कर रही दो, है सर? आपका कभी फैन बंद कर दो। एक मिनट सर। मास्टर ही क्यों अकेला गर्मी में बैठे? मेरा बेबी है मेरे पास, दैट्स व्हाई। अच्छा नहीं नहीं, फिर रहने दो, फिर रहने दो नेहा, लीव इट, आई एम सॉरी। चालू रहने दो, चालू रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। है ना, आधे लोग भाग गए मालूम क्या, डर से मारे, क्योंकि उनका नंबर आएगा तो। यस सर। मेरे एक्चुअली को हमें पता है कौन कौन भागा है। सर एक्चुअली हमें कंटिन्यू नहीं सर मिले, वो मतलब हाँ। सर गौरव का एक्चुअली क्लाइंट कॉल था इसलिए हो गया। गौरव ने तो अपडेट किया है, जो प्रोफेशनल है उनके बराबर अपडेट आते हैं। और कुछ मैं वही बोला ना, मैंने वही चीज मिसिंग है। दोज हु आर वर्किंग प्रोफेशनल दे मेंटेन द प्रोटोकॉल। गौरव का अपडेट आ गया, दूसरे जो भागे वो मेरे को पता है कौन कौन भागा है। और मैं तो बोला ना, मैं तो अभी बहुत खूंखार हो गया हूँ, तो किसकी कब बलि चढ़ेगी कोई गारंटी नहीं है। ओके, सो लेट मी टेल यू गाइस वंस अगेन, जिनका सेशन नहीं हुआ है सेल्फ इंट्रो का, ठीक है, सेल्फ इंट्रो में हमें क्या क्या प्रोस्पेक्ट कवर करने होते हैं, मैं एक बार फिर से पॉइंट्स रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यू गाइस जिनके हो चुके हैं, इसका ये मतलब नहीं है हो चुके इसका तो भी हम लोग अभी भी जीरो पे ही है, डिलीवर नहीं कर पा रहे तो। ठीक है, तो प्लीज मेक हेलो अप। सर। हाँ, अच्छा अदिति है, तो मुझे पूछना था प्रोफाइल कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उस पर भी। प्रोफाइल कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपन ना, ठीक है, पहले पॉइंट्स लिख लो जिनका नहीं हुआ था सेल्स पॉइंट्स, सेल्फ इंट्रो के प्रोस्पेक्ट, पहले वो लिख लो सब लोग। First of all, it is very important, guys, to start with thank you for this wonderful opportunity. All has to start your self intro with this line at any cost. Thank you for this opportunity to introduce myself, and well, it's really an honor for me to introduce myself or present myself in front of you. या तो वो लाइन बोलना या तो ये लाइन। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, इट्स एन ऑनर फॉर माई सेल्फ टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। अबे दोनों एक साथ नहीं चाहिए। Is it clear to all? Yes, sir. यस सर। Right. So first, and whenever you are saying कि sir thank you, तो वो थैंक यू आपके मुंह पे लगना चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए कि हाँ बोल रहे हो। हम लोग कैसे बोलते हैं, सर थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। बे हाउ एहसान कर रहे हैं तुम लोग उसके ऊपर थैंक यू बोल के। ठीक है, आपका इंटरव्यू जितना एनर्जेटिक और जितना हैपनिंग आप खुशी से स्टार्ट करोगे ना, उतना अच्छा रहेगा। राइट, सो sir, so well, thank you very much, sir, for giving me this wonderful opportunity to introduce myself. Well, talking about myself, my name is Alan Abraham and born and brought up in Nagpur itself. And talking about my educational qualification, I have done my bachelor's of engineering, that is BE from electronics and telecommunications stream.
in the year 2010. And talking about myself, I am a bit hard worker and dedicated and passionate towards my work. I personally believe that whatever the things which I have decided, once I finished, I'll go ahead accordingly. And about my professional experience, I have worked on Salesforce administration, as well as currently I am working on the small part of the developer as well. And under the admin prospect, I've worked on sharing and securities with customization, the object prospect and sharing objects. Yeah, I'm having around 1 years of experience in Salesforce. Professional certification, I have done global certification of PD1. And my keen interest to work with the reputed organization to develop my skill set, and looking forward to secure my career. And if I get a chance to work with your reputed organization, I will be a valuable asset to make them company grow. अब जितने लाइनें बोला, अगेन मैंने आड़े टेढ़े फ्रेम किया, लेकिन कहीं पे भी मैंने बीच में फिलर्स नहीं डाला. सुनने में आएगा कि फिलर? Yes, sir. ठीक है, बीच में मेरे को सेल्सफोर्स के कंटेंट नहीं पता थे. स्टार्टिंग समझ में आई क्या आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कहीं पे भी मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया कि माय स्ट्रेंथ आर. मैंने डायरेक्ट बताया कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी आई एम हैविंग. राइट, आई एम डेडिकेटेड एंड पैशनेट टुवर्ड्स लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज. आपका लर्निंग बिहेवियर बोलो ना, इसलिए बार बार एक टास्क में बोलता हूँ, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स. कितने लोगों ने लिखा है? लिखवाया था मैंने? Yes, sir. यस सर लिखवाए थे. Yes, sir. Yes, sir. कहाँ है? सब गायब है, पढ़ते ही नहीं है. क्या हो सकता है? कॉर्पोरेट इंटरपर्सनल स्किल्स, व्हाट यू कैन इनकलकेट. आपके रेज्यूमे में होना चाहिए. केवाईसी का सेशन हुआ, दिन केवाईसी का सेशन हुआ था ना सबका? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. तुम लोग का पता है, ठीक है. उसके बाद किसी ने भी केवाईसी के कंपनी डिटेल्स भेजना शुरू नहीं किया है. और मैंने बोला था कि मैं टास्क दूंगा, लेकिन वो टास्क रिलेटेड भी किसी ने पूछा नहीं मुझसे. जब आएगा अपना मास्टर, कभी कभी तो आता है ईद की चांद की तरह, तो पूछ लेंगे, नहीं तो उसको याद आएगा तो खुद ही बता ही देगा. लेकिन आई वॉज ऑब्जर्विंग कि नो वन हैज आस्क्ड अबाउट दैट टास्क कि सर वो केवाईसी रिलेटेड टास्क क्या करना है. कितने लोगों ने पूछा ग्रुप पे? एनीवन? Oh, sir. नहीं, सब कर रहे, पढ़ाई कर रहे. करो पढ़ाई. सेल्सफोर्स पढ़ के नौकरी मिल जाएगी तो क्या बात है. क्या बता रहा था मैं? इंटरपर्सनल स्किल्स. Yes, sir. बताओ. लेट्स टेक यस, कोमल मैम है क्या अवेलेबल? Yes, sir. Okay. What interpersonal skills with respect to the corporate you can mention about yourself, which is something unique, something different? Communications basically, and interactions, and communications, social rules. How will you explain the, like, you are having this, when I am talking about in self introductions, are talking about my interpersonal skills. My interpersonal skills are, how will you answer it? Basically, I love to connecting with the people throughout all the aspects. So yes, I can explain this. And Yes, that how will you is. say it very professionally? This, will you repeat your sentence once again? I love to connecting with the peoples throughout all the aspects. Okay. और प्रोफेशनली इसको क्या बोल सकते हैं आप? सर सेल्फ लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. Regarding Uh,
self learning and Problem solving ability. okay, this is one of the part, not exactly the same which Komal is trying to get. Matlab, this is one of the interpersonal skills which we can use in corporate, Ankush, no doubt. Okay. Or No, actually, this kind of question that was actually asked from one of the interviewer while I हाँ, was giving the interview, because हाँ, like she was expecting that कि like मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि I will be learning through myself, because like when I was giving the interview at that time, the technical person was asking me कि Ankush, is there any kind of like you are having a behavior like अगर system में हम आपको train नहीं करते तो आप तब तक हमारा wait करोगे क्या? Right, so this kind of answer like she might be expecting from my side, so like that we can अंकुश, add it in that. मैंने तो ये पहले दिन ही से खैर आपके साथ फर्स्ट इंटरेक्शन होगा, हाँ ये जी, फंडामेंटल, you always, the moment you will appearing for any interview, हाँ पहला मुद्दा तो ये उनको दिख जाना चाहिए कि you have a learning ability. exactly sir. The moment आपने ये शो किया कि मुझे आता है, Still I let me want to tell you learn. guys, the moment आपने बोला कि आता है, आप आउट है इंटरव्यू से. Okay. The moment, and see sir, I have worked on and I am still learning, फर्क है दोनों सेंटेंस में. Right sir. Are you getting my point, guys? So Yes, sir. always try to keep yourself learning mode. मैं बोला ना, 10 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे ये बोलते कि आई एम स्टिल लर्निंग. So sir, definitely I keep myself always open for learning new things. Adaptability का मतलब, वहां पे adaptability मत बोलो, adaptability से better है कि बोलो कि sir I am always keep myself on a learning mode. I am willing to learn new technologies. I am ready to cope up with the environment. I am flexible, जो आप लोग बोलते हो, I am flexible to the learning methodologies. Use different word. ये घिसा पीटा वर्ड बंद कर दो आप लोग कि I am flexible, adaptable, hardworking, and any sort of situation. These I are the have very one question. sorry. I have one question Please, actually. हाँ, please. Like how to explain your profile? Like earlier, Aditi asked you about that. I'm little bit confused about it. So how to explain your मैं profile in terms of हाँ, इसलिए मैं कॉमेंट बैक किया, रुको मैं थोड़ा सा इसलिए वर्कआउट कर रहा हूँ कि एक बार ना मेरे को सेल्सफोर्स एडमिन में क्या क्या कंटेंट्स है, आई नीड टू रियली वर्क ऑन इट फ्रॉम माई सेल्फ. मतलब अभी जिस हिसाब से मेरे को इशू समझ में आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली नीड टू वर्क ऑन द एडमिन पार्ट. तो मैं आज yeah, कल so में वर्कआउट कर लूंगा एंड आई ट्राई टू फ्रेम द सेंटेंस फॉर यू कि सेल्सफोर्स बेस्ड प्रोफाइल क्या एक्सप्लेन करना है. एग्जैक्टली क्योंकि माइंड में ना पहले वही क्वेश्चन आता है कि प्रोफाइल में एग्जैक्टली बोलना क्या है. राइट. So that प्रोफाइल is में the देखो, problem. मैंने ट्राई किया ना बताने का कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने स्किल सेट तो मेंशन कर दो कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू आर हैविंग. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, आई हैव करेंटली वर्कड ऑन ड्यूरिंग माय टेन्योर, आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस टीम, and during this we worked on this project and my roles and responsibilities which I have handled, that I have worked on this part, जिसमें सपोज अपने कस्टम एंड स्टैंडर्ड शेयरिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कस्टम ऑब्जेक्ट एंड क्या था वर्ड भूल गया मैं. ठीक है, तो उसका पर्पस क्या है, उस पे एक्चुअली आपने क्या किया, कस्टम ऑब्जेक्ट पे आपने एक्चुअली क्या किया, वो हमें वहां बताते आना चाहिए. मैं एक मिनट, लेट मी ट्राई समथिंग. So Alan sir, like most of the students are not having an IT background, or most of the students are fresher right now in this batch. हाँ तो So ये, हाँ, so like जैसा अभी मैं भी sir, like I'm not from the IT background, but I do राइट, have a 2 years of work sex, right? राइट, So like right now we are entering into the industry that is a totally fresher, right? So राइट. shall we mention that particularly our backend experience as well? ओके, यू हैव वर्कड ऑन. Sir, I've already worked in Unacademy as a BDM, as a business development manager, ओके, ओके, for 2 years in Bangalore location. But right now, like I'm switching towards the IT part, because at that time we were using the CRM, that is a Salesforce. So I started learning the Salesforce about the admin part and the development part. So like, shall we mention that particularly thing because it is somehow correlated with the Salesforce only? ये अंकुश, सी इन दैट केस व्हाट आई कैन सी इज, आप प्रीवियस प्रोफाइल यू वर इन द सेल्स डोमेन. ठीक है, No, sir. I was working. Yeah, you can say that as in a sales domain in Unacademy. राइट. सो आपका एडुटेक ब्रांड है पहला तक. ठीक है, Exactly. हाँ, एडुटेक ब्रांड होने के कारण यू नीड टू satisfy your customer somewhere with respect to your products. ठीक है, Right, sir. ठीक है, and that is based on education. Sir, after working on that segment, sir, I really understand the importance of CRM.
मतलब इस तरीके से आप उसको फ्रेम कर सकते हो, ठीक है? Okay. बिकॉज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? Okay, And sir. later on, I've realized that Salesforce is one of the best platforms. So I have started inculcating the technology in myself, and I am Okay. always keeping myself, as I told you, I always keep myself in learning attitude. So I have Okay. developed that skill set and really want to move myself in this segment. Okay, so Alan sir, to sorry to interrupt you, but Please. मुझे मैं जो चीज बोलता हूँ, I need to like want some kind of clarification. Is that कि like जैसा मैं WorkX experience मतलब बताता हूँ कि I do have a 2 years of WorkX, and like I was working as a BDM over there, but that work experience is not a like technical background, Right. But whenever but when I was working with the Unacademy at that time, we use a Salesforce CRM. Right. And Right. from starting onwards, I was a like very curious student. So that's why I started learning what exactly the Salesforce is. And Right. like after going to like several researches and everything, I landed on one decision that we can like I can also make a like career in IT field related to the Salesforce domain. So I started learning Salesforce from one of the institute in Nagpur. The name of the institute is XYZ, and I Right. started the admin part and the development part. And like right now, recently, like 1 week, like one week before, my development part was completed, and recently I just started with the LWC. So like ये better है sir या इसमें भी और कुछ improvement होना चाहिए according to you? हाँ ना, इम्प्रूवमेंट चाहिए इसमें. ओके, क्या इम्प्रूवमेंट लगेगा अलन हाँ, सर? अभी इसमें जब आपने बोला, आपने एक बैकग्राउंड क्लियर किया उसको इंटरव्यू में. अब ये जो कन्वर्सेशन किया ना, दिस हाँ. कन्वर्सेशन शुड गो विद द इंटरव्यू. द रीजन बीइंग कि अभी हम लोग झूठ नहीं बोल सकते प्रैक्टिकली, हाँ ठीक सर. है? So it is always better to be honest with an interview. So the conversation which you have done is absolutely fine. That is not an issue. But उसके पहले आपका एक HR से रैपो बिल्डअप हो जाना चाहिए. सर रैपो मतलब रिलेटेड टू मतलब किस सेंस में लूं मैं रैपो? तो अब रैपो बिल्डअप में जब हम जाते हैं ना, तो मैं वही बताऊं कि इंटरव्यूअर को क्वेश्चन आंसर मोड में मत जान दो. इट शुड बी इन द मोड ऑफ डिस्कशन. कन्वर्सेशन. ओके. राइट. इधर गो विद द डिस्कशन और कन्वर्सेशन मोड में डालो. सो द कन्वर्सेशन मोड में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बोलेगी कि अंकुश प्रोफाइल एंड टेल मी समथिंग इन ब्रीफ अबाउट योरसेल्फ. राइट. हाँ, तो उसमें अंकुश बताना शुरू करेगा कि सर XYZ, माय नेम इज दिस एंड माय स्किल्स आर दिस. Right. Previously, I have worked with the XYZ organization, and currently, I'm looking forward to see myself in IT industry with this technology. Right. Talking about my technical skill sets. Now, यहाँ पे आता है कि talking about my technical skill set, I have recently worked on this things. Okay. ठीक है, तो उसमें आएंगे आपके Salesforce का admin और development वाले contents. Okay, sir. ठीक है, तो उसी का जो framing मैं outline बता रहा हूँ कि during my training tenure or during my internship tenure, I was working on the project with a team of 8 to 10 people, and I exclusively worked on these parameters. Okay. समझा? हाँ, तो वो पैरामीटर में हो सकता है कि you have worked on custom formulas. जैसे मैंने यहाँ पे एक रेज्यूमे मेरे को दिख रहा है, मैंने ओपन किया है. ठीक है, लेट मी टेक. तो यहाँ पे बोल रहा है कि पर्सन का प्रोफाइल क्या बता रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ. As a technical component, I having 2.3 years of total experience. तो जो लोग एक्सपीरियंस बताने वाले हैं, राइट, तो अंकुश अगर एक्सपीरियंस बताने वाला है कि सर मेरा 2 साल का Udemy है, Unacademy है, एंड 6 month ऑफ Salesforce है, फॉर एग्जांपल. राइट. So, sir, talking about my professional experience, I'm having 2.6 years of professional experience, including 2 years experience with Unacademy, for 6 months as an intern with XYZ organization. Clear? यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ सर. ठीक है. And during this 6 month of internship and 6 month of tenure, I was working with a relevant experience in managing the responsibilities of gathering project information from clients, documentation, designing and developing and testing. ठीक है. तो यहाँ पे आपने कुछ चीजें मेंशन करी कि ये प्रोजेक्ट में आपने सिर्फ इतनी चीजों पे काम किया हुआ है. Okay. और कौन से क्लाउड पे काम किया है? तो आई वाज वर्किंग ऑन सेल्स क्लाउड. हाँ सर. सभी को समझ में आ रहा है कि ये मैं सिर्फ अंकुश को नहीं बता रहा हूँ. Yes, sir. I have one question. Yes, sir. Actually, I am working for Prosoforce as an associate developer. No. Right. So, like जैसे वहाँ पे मैंने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो जैसे जब भी होगा, जो भी इंटरव्यू होगा या कुछ लाइक ऐसे, तो वो मेंशन तो मैं कर सकती हूँ ना कि मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं एज अ एसोसिएट डेवलपर व्हेन आई वाज इन अ प्रोसोफॉर्स. देखो, मैं सभी को क्या बोल रहा हूँ, मैं अब तक पहले कैसे चल रहा था मार्केट में, लेट मी टेल यू. लोग क्या कर रहे थे, हम 2-2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के मूव ऑन कर रहे थे, जो मार्केट सिनेरियो चल रहा था. राइट.
तो हम लोग इस केस में ये बनने वाले थे, उस केस में हम लोग ये करने वाले थे कि वी विल गोइंग टू शो दी एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर्स हम लोग सेल्सफोर्स पे काम किए हुए हैं, हम ऐसा एक्सपीरियंस शो करके मूव ऑन करने वाले थे। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि नो नीड टू चेंज योर प्रोफाइल अनलेस एंड अंटिल वी आर वेरी श्योर विद द कंटेंट एंड अनलेस अंटिल वी हैव रिसर्च्ड अ लॉट। अगेन वो डिपेंड होगा आपके डिलीवरेंस पे। तो आप जिस करंट प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं कोमल, जैसे आप आईटी में ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, राइट? Yes. यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन आईटी प्लेटफॉर्म एज अ डेवलपर। तो आप वो बोल सकते हो, नाउ आई रियली वांट टू मेक अ स्विच, आई वांट टू एनहांस माय स्किल सेट विद द क्लाउड टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स। तो Okay. आप ऑलरेडी डेवलपर कर रहे हो तो आपको कोडिंग में उतनी तकलीफ नहीं होगी, वो अंडरस्टूड है उनको। Yes. समझ में आ रहा है क्या? बट इनिशियली हमें एडमिन लेवल पे जो हम हमारा प्रोफाइल एक्सप्लेन करेंगे या डेवलपमेंट बेस पे जो आप कर रहे हो, तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द डेवलपर प्रोफाइल वेरी प्रोफेशनली विद रिस्पेक्ट टू योर करंट प्रोफाइल एज वेल। Okay. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. Yes. ठीक है, तो दैट इज मच नीडेड। अब यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि डिजाइन कस्टम फॉर्मूला फील्ड्स, फील्ड डिपेंडेंसीज, वैलिडेशन रूल्स, वर्कफ्लो, प्रोसेस बिल्डर्स एंड अप्रूवल प्रोसेस फॉर ऑटोमेटेड अलर्ट्स। ठीक है, तो आपको ये नहीं बताना है आपने क्या किया, आपने डिजाइन किया है, उसने उसका कंसर्न यहाँ पे कि उसने डिजाइन किया हुआ है। सो ड्यूरिंग माय प्रोसेस, ड्यूरिंग माय टेन्योर, माय रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाज टू डिजाइन द कस्टम फॉर्मूला फील्ड्स, फील्ड डिपेंडेंसी एंड वैलिडेशन रूल्स। ये 3-4 चीजें बोलो तो आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो ये 3 चीज के ऊपर आने वाले हैं। ओके, वैलिडेशन रूल्स में व्हाट एग्जैक्टली यू हैव डिजाइन इन वैलिडेशन रूल्स। समझ में आया? Yes. Sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, उसका एक मतलब वो इंटरव्यूअर को अपने हिसाब से ड्राइव करना चाहिए, तो ड्राइव द इंटरव्यू वाले मोड में चलना चाहिए कि भाई आप जो बोलने वाले हो उसका पूरा कंसेंट, आपके सीवी में जो एक एक शब्द लिखे हैं वो एक एक शब्द का डिटेल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अभी रिसेंटली टाटा टेक्नोलॉजीज में भी यही हुआ, राइट? तो टाटा टेक्नोलॉजी में भी यही प्रॉब्लम हुआ है कि बच्चों ने रेज्यूमे में कुछ लिखे हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट एबल टू 5 लाइन का प्रोफाइल एक्सप्लेन करो रेज्यूमे में, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दैट शुड बी वेरी स्पेसिफिक विद द कंटेंट यू विल गोइंग टू डिलीवर। तो मीनवाइल मैं भी वर्क कर रहा हूं, तो मैं आप लोग को एक सेल्सफोर्स का एक बेसिक आइडिया इंट्रोडक्शन दे दूंगा। बट बिफोर दैट जो हमारा बेसिक फॉर्मेट है जो हमें चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके कंटेंट क्या, हु यू आर। ठीक है, तो आपके इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत जरूरी है वहां पे, और इंटरपर्सनल स्किल्स, ये दोनों मैं बार बार बोलता हूँ कि ये दोनों आपको पता होना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इंडस्ट्रीज आर फोकसिंग। मैं इन्फोसेप्ट और अभी टाटा टेक्नोलॉजीज, इनसे टाटा टेक सेल्सफोर्स रिक्वायर्ड है। लेट मी टेल यू, कल मैंने उनसे वही बात कर रहा था, उनका सीनियर हेड आया था जिन्होंने टाटा नैनो के अंडर जिन्होंने डिजाइन किया हुआ है, जिसके अंडर पूरी टीम टाटा नैनो डिजाइन करी हुई है, ही वाज द वन। मैंने स्टेटस पे डाला है वो सर का फोटो। Yes, हाँ, sir. ठीक है, तो उनसे भी मेरी बात हुई थी। तो सीआरएम दे आर यूजिंग एक्सक्लूसिवली, और उसके टैलेंट एक्विजिशन से मेरी डायरेक्ट बात हो चुकी है। अनिरुद्ध इज द वन, द लास्ट फोटो जिसकी मैंने फोटो डाला हुआ है, वेरी अनिरुद्ध करके जो मैंने फोटो डाला है, इज द टैलेंट एक्विजिशन हेड ऑफ टाटा टेक्नोलॉजीज। सो सीआरएम वहां पे भी यूज हो रहा है, टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ो, वहां पे सीआरएम सेल्सफोर्स यूज हो रहा है। ठीक है, तो इंटरपर्सनल स्किल्स की लिस्ट में मैं नाम दे रहा हूं, आप लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं आप लोग लिखना है, राइट डाउन। सर इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल? इंटर, जस्ट अ मिनट, मैंने निकाल के रखा था, मैंने पॉइंट्स निकाल के रखे थे। एक तो ये लिख के रखो सब लोग, मैं बता दे रहा हूँ, कोलैबोरेटिंग एंड वर्किंग वेल विद अदर्स। कोमल को जो मैं बोलने वाला था एक्चुअली, कोलैबोरेटिंग एंड वर्किंग वेल विद अदर्स।
कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड रिजोल्यूशन स्किल्स। अब ये सिर्फ लिख के नहीं रखना है, आपको इसकी स्टोरी भी बना के रखनी है, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ। Conflict सेकंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड रिजोल्यूशन स्किल्स। ये बाकी लोग के वीडियो क्यों बंद हो गए? हेलो, हाजा सलाम। लिख लिए क्या? ये दो चीज है। एंड तीसरा लिखो, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। ये तो हमने कभी बाप जन्म में नहीं सीखा है, बट तो भी लिख लो, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। Okay, can anyone tell me what is the purpose of this? Yes, Shubhendu. Vidhi, you there? Vidhi. Yes, sir. Okay, can you please turn on your camera if you don't mind? Vinay, आप है? विनय भाई? Yes, sir. Okay, okay. Thank you for joining, विनय। Yes, sir. हाँ सर, आज फर्स्ट टाइम है ना। राइट राइट, नहीं अच्छा लगा आप देखा तो ज्वाइन किया तो थैंक यू। यस, so Vidhi, what is the meaning constructive feedback? When we are talking about constructive feedback as our interpersonal skills, so what is the purpose? How you can explain it? Interpersonal skills. What is the person's strengths, weaknesses? How he manages with other people. His working ability. राइट राइट, तो मैंने अभी तीन फीडबैक, तीन इंटरपर्सनल स्किल्स डिफाइन किया अभी मैंने यहाँ पे, है ना? जिसमें द फर्स्ट इज कोलैबोरेटिंग एंड वर्किंग वेल विद अदर्स, राइट? सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। तो समवेयर व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट योर इंटरपर्सनल स्किल्स, जब आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताना शुरू कर रहे हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो आंसर्स है, स्किल सेट है, दैट शुड मैट विद कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट, ऑल ऑफ यू, ठीक है? दैट शुड मैट विद कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट। तो और ये मेरे ये वर्ड बताने का पर्पस ये है कि दीज आर सम डिफरेंट वर्ड्स। जो हम लोग क्राउड बोलने वाला है, ये क्राउड के अकॉर्डिंगली नहीं जाना है हमें, ठीक है? क्राउड के अकॉर्डिंग मत जाओ। दूसरा है आपका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट रेजोल्यूशन। दिस इज वेरी मच नीडेड व्हेन यू आर वर्किंग इन टीम, ठीक है? देयर विल बी डेफिनेटली अ कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में। जब आप टीम रहेंगे, किसी की टीम लीड से नहीं बनेगी, किसी की आपस की कलीग से नहीं बनेगी, तो हाउ गुड इन यू आर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो ऐसे कोई भी एक रियल टाइम अपना कोई भी एक फेक एग्जांपल्स रेडी करके रखो सभी लोग,
कि हाउ यू गुड इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। जब मैं सभी को बोलता हूँ कि आपने बोल तो दिया कि सर आई एम वेरी गुड इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड रिजोल्यूशन, ठीक है, तो सॉल्विंग रिजोल्यूशन, तो ऐसे कौन सा इंसिडेंट हुआ था जिसमें आपके आपस की टीम में कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुआ था, वो एक स्टोरी क्रिएट करो और वो स्टोरी के बाद आपने उसको किस तरीके से इंस्टेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और ये मेरे को कल सुबह 12 बजे तक सबके ये एग्जाम्पल मेरे इनबॉक्स में आ जाने चाहिए। अदर्स Okay, sir. हाँ, किसकी एग्जाम है, किसके टेस्ट है, किसके घर में क्या है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जिसके एग्जाम, जिसके क्वेरी, जिसके कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की स्टोरी और रिजोल्यूशन कल 12 बजे तक मेरे पास रहेंगे, कल शाम के सेशन में वो लोग रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, यस विनय, यू वांट टू गिव अ ट्राई फॉर योर सेल्फ इंट्रोडक्शन? Sure, sir. My name is Vinay Lunare. I am from Nagpur, Maharashtra. I have completed my BE in Electronics and Telecommunication from Nagpur University, and I am a kind of a go and get person. I will not stop until I achieve my target and achieve my goal. I have 2 years of working experience. I have worked as a field engineer at CP Technology, and then later I thought of moving out to IT background. So I did my I did my Salesforce training course, and right now I'm looking for the company which will give me a learning experience and a growth of opportunity. That's it. That's ओके, थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा विनय पे। हाँ सर, थोड़ा करना पड़ेगा। हाँ, जरूरी है, क्योंकि अभी वही है, जो दिखेगा वही बिकेगा भाई। ठीक है, सो एज पर मैं जो कुछ पॉइंट्स बता रहा था गाइस, पहले आप लोग पॉइंट्स लिख लो, क्योंकि यू आर न्यू इन द पीपल, तो आप लोग फटाफट पॉइंट्स लिख लो विच वी नीड टू कवर फॉर आवर सेल्फ इंट्रो प्रोस्पेक्ट। सबसे पहले मैंने बता दिया थैंक यू से स्टार्ट करना, उसके बाद आएगा आपका नेम, ठीक है, नेम के बाद वेयर फ्रॉम, वेयर फ्रॉम, थर्ड विल बी योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो मैं बार बार ये बोल चुका हूँ कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ आपका जो करंट एजुकेशन है वही बताना है आपको, मतलब जो हाईएस्ट एजुकेशन होगा। चौधरी वीडियो ऑफ करके तू पहले फोन पे चिपका ले पूरे बातचीत। हाँ चौधरी, सर पेपर पब्लिकेशन कर ले, फोन आया था, मंथन भी आ गया। अब वेयर फ्रॉम के बाद अगेन जो लोग प्रोफेशनली देने वाले हैं, यहाँ पे अब आपको बताना है कि आई एम अ सेल्सफोर्स PD1 सर्टिफाइड। यहाँ पे आपका जो आएगा मेजर प्रोफाइल एक्सप्लेन जब करना है, तो टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ में जब आएगा, तो यहाँ पे यू विल गोइंग टू एक्सप्लेन कि यू आर अ सेल्सफोर्स एडमिन और PD1 सर्टिफाइड। आप लोग पहले वो एक्सप्लेन करेंगे कि आई एम अ सेल्सफोर्स PD1 सर्टिफाइड, ठीक है। टॉकिंग अबाउट मैं, अब जिनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दिखाने वाले हैं, तो वो लोग लिखेंगे कि टॉकिंग अबाउट माय प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आई एम हैविंग, टॉकिंग अबाउट माय प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आई एम हैविंग XYZ ईयर्स और मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये वाली लाइन सबको क्लियर हुई? सर जैसे मेरा ICSA का एक्सपीरियंस है, तो इसके बाद मुझे ICSA का एक्सपीरियंस बताना पड़ेगा। यहाँ तक ये लाइन क्लियर हुआ क्या? कितने साल का एक्सपीरियंस शो करने वाले हो वैशाली आप? मेरा ICSA का 5 years 6 months का है। हाँ, उसमें से सेल्सफोर्स कितने दिन बाद किया आपने? उसके बाद नहीं, सेल्सफोर्स तो तुरंत ज्वाइन कर लिया था ना, अक्टूबर से।
नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको ये बोल रहा हूँ 5 years तो पूरा आपने 5 साल पूरा CRM सेल्सफोर्स में काम किया क्या? हाँ सेल्स नहीं, मैंने तो मार्केटिंग फील्ड में काम किया उसमें। तो हम लोगों को CRM सिस्टम था जिसमें हम लोगों को लीड मैनेजमेंट सारी चीजें करनी पड़ती थी, उससे ही हम लोगों को बिजनेस कन्वर्ट करना पड़ता था, जो Right. लीड्स असाइन होती थी, तो उसी के ऊपर मैंने वर्क किया है। हाँ तो ठीक है ना, अब आपके रेज्यूमे में दिखाओ ना। एज अ यूजर वर्क किया है मैंने, एज अ डेवलपर यूज नहीं किया है, मतलब CRM सॉफ्टवेयर में। नो इश्यूज, नो इश्यूज, उसको अपन तो भी फ्रेम मैंने कर लेंगे। हाँ फ्रेम कर लेंगे कि कितने साल का एक्सपीरियंस बताना, दैट विल डिसाइड। ओके ठीक है। ठीक है सर। हाँ सो टॉकिंग अबाउट माय प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तो हम लोग बताएंगे XYZ years of experience, and during this my experience I have worked on, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सेल्सफोर्स का प्रोफाइल आएगा, तो फिलहाल ये वाला पार्ट को ब्लैंक छोड़ दो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे आई एम गोइंग टू वर्क ऑन इट, मैं मोस्ट ऑफली 1 या 2 दिन मेरे को लगेगा, सो दैट आई कैन स्टडी अबाउट द एडमिन पार्ट। मैं आई फ्रेम अ सेंटेंस फॉर यू, ये वाला पार्ट छोड़ दो। फिर यहाँ पे आएगा अबाउट माय प्रोफेशनल स्किल सेट्स। अब यहाँ पे लिखो आपकी स्किल्स, तो यहाँ पे आएंगे आपके स्ट्रेंथ और नेचर, जो मैं यूजुअली बोलता हूँ। जो पुराने स्टूडेंट है, आपको चेंजेस समझ में आया क्या मैंने कहाँ चेंज किया सेल्फ इंट्रो में? Yes, sir. ठीक है, तो जो मैं स्ट्रेंथ और नेचर पहले ऐड कर लेता था, अब यहाँ पे स्ट्रेंथ और नेचर को अपन ने बाद में पुट ऑन किया। सबसे पहले अपन अपना सेल्सफोर्स का प्रोफाइल एक्सप्लेन कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? सर फ्रेशर में भी वैसे ही बोलना है। हाँ हाँ हाँ, फ्रेशर में भी वैसे ही बोलना है। एक मिनट, ठीक है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेंथ और वीकनेस के बाद आएगा योर अचीवमेंट्स और अकम्प्लिशमेंट्स। Achievements or accomplishments, what sort of achievements you have done? Accomplishment की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये accomplishment आप लोग यहाँ डाल सकते हो कि you have done the Salesforce PD1 certification because it's a global certification। तो उसको पहली लाइन में डालते हो, आप लोग यहाँ डाल सकते हो। समझा क्या सभी को? Yes, sir. अदर्स सो गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. राइट, यहाँ तक हो गया। इसके बाद आप लोग बताएंगे योर एम। यहाँ पे एम हो, अभी मैं आपको अपना रेगुलर सेल्फ इंट्रो के कंपैरेटिवली मैं चीजें पॉइंट शॉर्ट पे कर दे रहा हूँ। योर एम, okay, what will be the aim? चलो let me take a call on this topic. This is very important, क्योंकि आधे लोगों को पता नहीं है कि एम क्या करना है। कितने लोगों को पता है एम? Yes, Pragati, what is your aim? Pragati, yes, Vidhi, सर ऐसा कोई एम अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, पता नहीं है सर। so how will you answer this? How will you tackle this question? सर Where you will see yourself in next 5 years? सर आई वांट टू गेट प्लेस्ड इन गुड कंपनीज। Okay, is it possible for you to, can you turn on a camera?
Okay, fine. So, where you want to see yourself in next 5 years? In next 5 years, huh? Sir, I want to get placed and I want to be in a good position in the company where I get placed. What do you mean by good position? So like no idea, sir. No idea. Okay. Again, aim in your life. Aim in your life. सर वही कंपनी वाला और बाकी तो कंपनी दैट इज अगेन नहीं है ना, बाकी ये वाला वो कॉमन है, घिसा पिटा आंसर है वो। एंड ये बिल्कुल वर्क नहीं चलने वाला, ये वाला तो काम ही नहीं आने वाले आंसर ये वाले। यस निखिल, व्हाट इज योर एम? हेलो। हाँ निखिल। एक्चुअली सर मोबाइल में 1% बैटरी बची हुई, एक्चुअली प्रोग्राम था इसलिए मैं बड़े मम्मी के आया था और ऊपर से चार्जर भी नहीं लाया। अभी 1% बैटरी, वो भी बाहर हूँ मैं, हाईवे पे हूँ, अभी क्लास कर रहा हूँ, तो अभी मोबाइल बंद ही पड़ जाएगा सर मेरा 15-20 सेकंड में। ओके चलो ठीक है। राहुल शेवारे, यू देयर? मतलब ओके राहुल, आप कौन से बैच में हो? मतलब कैन यू प्लीज टर्न योर कैमरा, मुझे ये भी नहीं पता है। यू इन कंपनी, कौन से बैच ज्वाइन किया आपने? अरे 8 पे है क्या? तो तू 8 में, मैं पहले इसके पहले इंटरेक्शन हुआ नहीं क्या अपना? कब? वो ध्यान नहीं आ रहा यार। अच्छा ओके, हाँ बोलो बोलो। ठीक है, इट्स ओके। नेक्स्ट कौन रह गया है? वैष्णवी नहीं है, विनय नहीं है, चौधरी। यस सर। हाँ, व्हाट इज योर एम इन योर लाइफ? My aim in my life is to keep my parents happy, to earn enough fulfillment and all their needs and wishes. How this aim will be useful for my organization? Pardon? How this aim will be useful for my organization? This is your self aim. It is all about yourself. Yeah, but for that I need to work hard, and That everybody is working. sorry. Everyone is working hard. Why I should select you, Rahul? Okay, anyone? Gaurav, what is your aim in your life? So getting a good knowledge and inspire to other. Sorry? Uh, sir, sir, getting a good knowledge and inspire to others, just like my junior. This is your aim. Yes, sir. So why you want to work? Why you So want to join my organization? just getting. I have to work for
Why you want to join my organization? Man, why should I select you? मैंने इसलिए बोला जिनका केवाईसी का सेशन हो गया, आप लोगों ने किसी ने आंसर्स बनाना शुरू नहीं किया है केवाईसी सेशन के ऊपर पे, बार बार बोलो कि केवाईसी सेशन के ऊपर क्वेश्चन बनाना शुरू करो. Why I should hire you? Why I should select you? बता चुका हूँ मैं. हाँ. Sir, can I say just like as a fresher, I have a theoretical knowledge, but I can give my 100%. If you have a theoretical So, knowledge, why again? If you have a theoretical knowledge, I agreed. I am looking forward to people who are having an hands-on experience. okay. Your aim in your life. नहीं लिखा है ना अब Sir, तक? yes, sir. Sir, I can't prepare for this question. मीका मैम का. Bilal, what is your aim in your life? So, as a fresher, my aim is to secure a job in a company, and my long term aim is to achieve my financial growth in a good position. अच्छा. In short, sir, financially secured. तो ओके, तो आप लोग के यहाँ जो एम है ना गाइस, यू आर सेल्फिश, यू आर थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ. योर एम डजंट सूट्स फॉर माय कंपनी. At the end, later on, you will get the benefit in other organization. You will get a good package in other companies. You will leave my organization. As per your answer, because you are looking for financial growth. मैं 5 लाख का ऑफर दे रहा हूँ, देखो तुरंत अभी 7 का मिलेगा तो मेरी कंपनी तुरंत छोड़ देगा. तो why should I go with Bilal Khan? How will you tackle this question now? So I don't know. ओके. तो जितने लोग अभी सेशन में बचे हुए फाइनली, मेरे को बताओ आप लोगों को एक ओवरव्यू समझ में आ रहा है क्या इंटरव्यू का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, हमारे आंसर्स पे ही अभी तो मैं बोला ना, ये मेरा बहुत प्यार मोहब्बत वाला इंटरव्यू है. मैं इससे बदतर इंटरव्यू लेता हूँ, मैं इससे वाहियात इंटरव्यू लेता हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ. अभी तक क्योंकि हम लोग ना लर्निंग मोड में जा ही नहीं रहे करके मैं ना चिढ़ रहा हूँ. मेरा जो फ्रस्ट्रेशन है ना, इसलिए कि हम लोग अपने आप को लर्निंग मोड में डाल ही नहीं रहे. और यही रीजन है कि अभी रोज इतने बजे घिसाने वाला हो. और नेक्स्ट मुझे वही लोग चाहिए कि जो एक्चुअली सीखना चाहते हैं. पूरा महाप्रसाद तो चाहिए ही नहीं. इसलिए मेरे को बाद में बोले कि जॉब नहीं मिल रही, फिर मैं बताता हूँ बाद में. सर एम में ऐसे बोल सकते हैं क्या कि मुझे आर्किटेक्ट बनना है करके, सेल्सफोर्स आर्किटेक्ट की पोजीशन एक्वायर करना है और कंपनी का 100% रेवेन्यू से मतलब प्रॉफिट इंक्रीज करना है. Okay. How many years you will take to become an architect, Vaishali? It's 5 years, sir. Not a single architect become, not a single person in the IT industry become an architect in 5 years. Okay. इसका मतलब आपने सर्वे नहीं किया, स्टडी नहीं किया है. Okay. देखो ऐसे आंसर्स देना ही क्यों, मेरा ये बोलना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे आंसर देने ही क्यों जहाँ पे हमारी लग जाए. Okay. मैं एक सिंपल आंसर बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट दिमाग में होगा. सिंपल, सर आई रियली वांट टू बी अ बेस्ट एसेट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. I really want to see myself. My aim in my life ki I want to be the best asset for your organization, where I would be the reason behind the company's growth. समझा क्या? Yes, sir. This is one of the best example और हर चीज का निचोड़ है उसमें. आप बेस्ट एसेट बनना चाहते हो, एसेट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आर्किटेक्ट, एसेट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बेस्ट डेवलपर, एसेट विल बी इन द फॉर्म ऑफ बेस्ट एम्प्लॉय, एसेट विल बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्टिव एंड रेवेन्यू जनरेशन.
एंड यू फील ऑटोमेटिकली, आप यहाँ फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे बात ही नहीं करना है बिलाल आपको. The moment you said about financial aspects, leave it. Sir, I really want to see myself as one of the valuable asset for your organization, and my aim in my life is ki I want to see myself as one of the reason behind the company's growth. If I've achieved something, that I personally believe that I have gained something in my life. Ki if I am the reason for any of the big MNCs or many of the big organizations is growing, and the reason behind is one of the reason is Alan Abraham, or one of the reason is Bilal Khan, one of the reason is Gaurav Moije. Right, this is my aim in my life. तो automatically you will get appreciation. यहाँ पे आपका appreciation आ गया, salary hikes आ गई, promotions आ गया, और यहाँ पे जो आप aim देख रहे हो, क्योंकि जब आप ऐसे point पे रहोगे, asset पे रहोगे, you are treating yourself asset of the organization. Right, when you are started treating योर कंपनी, उनके इंटरव्यू में जब आप उसकी कंपनी आपकी कंपनी के हिसाब से आप ट्रीट करोगे तो सामने वाला खुश होगा. समझ में आ रहा है कि सभी को? Yes, sir. एम समझ में आया? एम क्या बोलना है सभी को? ऑलमोस्ट इसको आप लोग अपने तरीके से रिस्ट्रक्चर्ड कर लेंगे. Yes, sir. Yes. I don't want to listen any aim like I really want to work in a reputed organization. All companies are reputed. ठीक है ना? आज तक रेपुटेड का डेफिनेशन नहीं पता हमें कि हम लोग कंपनी को कौन से थप्पे से रेपुटेड डिफाइन करते हैं. इसको पता है? हाउ विल यू जज द कंपनीज रेपुटेशन? यस कृतिका, हाउ यू विल गोइंग टू जज? No idea, sir. है ना? यू वांट टू वर्क इन रेपुटेड कंपनी ना? Yeah. मतलब बोलो ना हाँ. Yes, sir. फिर Last time I said that राइट in my intro. राइट. एम क्लियर हुआ क्या सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Repeat करिए क्या? नहीं, तेरे को बहुत बार बता चुका हूँ. तेरे को तो 100 खून माफ खत्म हो गया, तेरे 100 की वैलिडिटी खत्म हो गई थी. Okay, sir. ओके, क्या लिखा गौरव? फोटो भेज, फोटो सर बहुत गंदी लैंग्वेज में लिखा है सर. फोटो भेजना मेरे को. तूने क्या लिखा है? हाँ सर मैं भेजता हूँ, बट शायद ही आपको समझ में आएगा कि मैंने तू क्या भेज लिखा तो. है. अभी मत लिख, तू भेज. हाँ सर मैं भेजता हूँ तुरंत भेज, मैं रास्ता देख रहा हूँ. सर, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है वो हॉल में रखा हुआ है चार्जिंग के लिए. अभी कॉपी ऐसे दिखा, कैमरे के पास ऐसे दिखा, ऐसे. सर नहीं दिखेंगे सर आपको. दिखा ना, पैसे ले गया ना पास में, और ले गया, और पास में ला. सर आपको नहीं समझेंगे सर वो. तूने लिखा ही नहीं है ना. अरे सर लिखा है, ये देखिए, ये लाइन पूरी वही लिखा है मैंने, और नीचे में कुछ पॉइंट थे जो मैंने नहीं समझ पाया, तो फिर मैं आधे लिखा है. बट सर मैंने लिखा है, ये देखिए. I really want to see myself as a valuable asset for the organization and one of the reason behind the company's growth. And I really want to see myself as one of the reason behind the company's success, company's growth and organizational growth. Right? आप लोगों को पट रहा है ये आंसर? ये बताओ. मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोला तो हाँ बोलना है. सर पटा सर. Yes, sir. बराबर. हाँ सर. पट रहा ना? हाँ ठीक है. नहीं तो बस सामने आओ बोल रहे, बाद में वापस अपना घिसा पीटा चिपका के आ रहे वहां पे. इसको क्या है, बोले रात में इसका दिल रखने के लिए हाउ चिपकाओ, हाउ बोलो. नहीं सर, हम इसे अपनी तरह से मॉडिफाइड करेंगे थोड़ा सा. है ना प्रगति? बराबर ना? No, sir. हाँ, क्या नो? अभी Yes, sir. हाँ सर चेंजेस करेंगे इंट्रोडक्शन में. ठीक. एंड एक जो मैं हमेशा बार बार बोल रहा हूँ कि ट्राई टू पुट इफ पॉसिबल. यहाँ तक तो आपका एम बोलने के बाद खत्म कर दो. और मैं बार बार एक बोल रहा हूँ
कि try to conclude your intro with a favorite quote और role model. मैं बार बार ये दो चीजें ऐड ऑन करवा रहा हूँ, ठीक है? इस पे थोड़ा वर्कआउट करो, which really gives you something out of the box. समझा क्या? तो थोड़ा सा रोल मॉडल और फेवरेट कोड पे वर्कआउट करो. दीज आर द पॉइंट्स गाइस यू नीड टू कवर फॉर योर सेल्फ इंट्रो. सर मुझे एक क्वेश्चन था, जैसे हॉबीज में लाइक हम हमारी जो इंटरनल हॉबीज है वो बताना है या फिर कंपनी के वे से रिलेटेड हमको वो हॉबीज बताना है? एक मिनट. यस और जिन्होंने सेशन लेफ्ट किए हैं, आप में से कोई भी उसमें से आंसर पूछेगा, डोंट यू डेयर टू टेल द आंसर्स टू एनीवन. समझे क्या? मेरे को पता है कि कौन कौन पूछने वाला है, कौन कौन नहीं पूछने वाला है. ठीक है. शुभेंदु सर, वेयर आर यू? यस सर, आई एम अवेलेबल. पहला सेशन में शुभेंदु मुखर्जी की आवाज नहीं निकल रही, मेरे को तो आश्चर्य लगता है. सर एक्चुअली मैं होटल में रुका हूं सर, कंपनी काम से थोड़ा सा, तो सब सोए हुए इसलिए. अच्छा, सोए हुए. अच्छा, होटल में है क्या? ठीक है, ठीक है. ओके, जस्ट I'll show you something guys, just give me 1 minute. Meanwhile जितना अपना हुआ है उस पे एक बार रीड आउट कर लो आप लोग. मैं दिखा रहा हूँ आपको, कुछ पॉइंट्स दिखा रहा हूँ आपको. सर वो हॉबीज वाला बताओ ना, लाइक हॉबीज जो है अच्छा, वो हमारी sorry. इंटरनल हॉबीज बताना है या फिर कंपनी के वे से हमको वो हॉबीज बताना है? लाइक स्ट्रेंथ में भी हम कंपनी के वे से हमारी जो क्वालिटीज है वो बता रहे हैं. हाँ, राइट. हॉबीज तो ये हमारा इंटरनल नहीं, हुआ है. हॉबीज तो आपका देखो इनबिल्ट है कृतिका, लेकिन इनबिल्ट हॉबीज में आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हो एंड व्हाट डू यू नो अबाउट योर हॉबीज, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है. ओके. राइट. आप क्या बताओगे, व्हाट आर योर हॉबीज? Like my hobbies are exploring new places when I get chance and doing exercises and yoga. This is my internal hobbies that I do in my daily routine, yoga and exercises. राइट. तो आप इसको So, इम्प्रेसिव वे में बताओ कि सर टू कीपिंग माई सेल्फ हेल्थी आई प्रेफर टू डू योगा. आपका वहां पे सेंटेंस फ्रेमिंग शुड बी वेरी चेरिशिंग प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, है ना? मतलब सर माय हॉबीज आर डूइंग योगा, ये ऐसा बोल के कोई मतलब नहीं है. पर्पस क्या है योगा करने का, वो बता दो वहां पे. okay. थोड़ा सा इलेबरेटिव वे में बताओ, ठीक है? हो सकता है वो शायद आपको योगा बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, तो योगा में आपको पता चलना चाहिए कितने टाइप्स के आसन होते हैं. कितने टाइप्स के आसन होते हैं? सर उसमें एक कपाल भारती एंड मैंने माय क्वेश्चन वाज कितने टाइप के आसन होते हैं. माय क्वेश्चन वाज नॉट कि व्हाट आर द टाइप्स. माय क्वेश्चन वाज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आसन्स आर देयर. एग्जैक्टली तो नहीं पता है मुझे. हाउ यू कैन से दैट योर हॉबीज आर योगा? रोज मैं करती हूँ सर, कुछ कुछ तो करते हो तो आपके पास कम से कम 10-15 आसन आपको पता होना चाहिए. सर ये आसन होते हैं और कौन से आसन का क्या पर्पस है वो आपको बताते आना चाहिए. अलोम विलोम कपाल भारती ये जितने भी होता होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. सर वो लाइक इसके मूव्स पता है बट एग्जैक्टली नेमिंग वगैरह इतना ध्यान नहीं देती मैं. हाँ, तो योगा आप कर रहे हो तो यू आर फॉलोइंग समवन ना. यस सर. हाँ, दैट्स व्हाट. मेरा हॉबीज का मतलब होता है कि दैट हॉबी शुड बी सच अ वे दैट यू कैन मेक इट एज अ प्रोफेशन फॉर योरसेल्फ इन फ्यूचर इफ यू गेट अ चांस. ओके सर, आई विल कीप दैट थिंग. ट्रैवलिंग न्यू प्लेसेस आपका नेक्स्ट पॉइंट है. आई लव टू ट्रैवलिंग न्यू प्लेसेस. ठीक है. या
what are the learnings you are getting while traveling? Sir, not able to answer. और ये क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ ये मैं अपने मन से नहीं पूछ रहा हूँ गाइस, ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मैं आपको ये सैंपल दे रहा हूँ कि आपके टॉपिक पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. नहीं, बाहर ना किसी को कोई लोग बता के नहीं देता, जितना मैं आप लोगों को बता के दे रहा हूँ। अगर आप लोग करना है करो, नहीं करना है मत करो। मेरा काम है करके दिया था, बाद में नौकरी के लिए जब मेरे पास आएंगे तब, क्योंकि बॉल मेरे हाथ में रहेगी। अभी मेरा काम है बता के देना, पढ़ना नहीं पढ़ना आपका काम है। इफ यू वांट टू डेवलप, स्ट्रेच करो, सो जागो, मरो, गड़ो, कुछ भी करो, ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि द मोमेंट आपका कोर्स खत्म होगा और जब आपने बोला कि सर हमें नौकरी नहीं मिल रही, गलती से भी मेरे पास इस चीज के लिए बोलना ही मत अभी। आई एम वेरी श्योर विद दिस। और जो लोग अभी अभी पढ़ रहे हैं वो तो अभी से प्रिपेयर करना शुरू करो, ठीक है? मैं एक चीज आप लोगों को दिखाने वाला था, जस्ट गिव मी अ मिनट। अगर वो चीज मिल जाती है तो देख के आप लोग बंद कर देना। Meanwhile, any questions you can ask. Any सर question? आपने प्रोफेशनल स्किल्स में क्या बताया था सर? हाँ प्रोफेशनल स्किल्स हाँ, प्रोफेशनल सर स्किल्स। उसमें कौन से पॉइंट्स थे? प्रोफेशनल स्किल्स मैंने कहा इंटरपर्सनल स्किल्स जो अपनी चल रही थी ना। हाँ सर, जब आप सेल्फ इंट्रो बता रहे थे तो उसमें आपने प्रोफेशनल स्किल्स बताया था। वो तो रैंडम मैंने कुछ भी बोला, इट कैन बी एनीथिंग। मैं बोला ना आपका, माय प्रोफेशनल स्किल्स आर आई एम गुड इन नेगोशिएशंस, आई एम गुड इन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आई एम गुड इन असर्टिवनेस, आई एम गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट कैन बी एनीथिंग। वही तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इसलिए आप लोग सब लोग ना आज जाके एक बार गूगल पे जाओ, नेट पे करो, मेक अ लिस्ट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स की लिस्ट निकाल लो। बार बार ये मैं पहले भी होमवर्क दिया था, अभी फिर से दे रहा हूँ। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, और उसको उसमें से 4 चीजें उठा लो। 4 चीजें उठाओ, 4 चीजों को एक प्रॉपर सेंटेंस में फ्रेम करो कि दैट विल बी योर पर्सनालिटी, दैट विल बी योर पर्सनालिटी। ओके। एक एक्सपीरियंस वालों का सेल्फ इंट्रो का मैं वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ। जस्ट सी दिस वीडियो वेरी केयरफुली। Even I'm not sure this is the correct one, but is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Audio. वीडियो का ऑडियो आ रहा है क्या बताना। यस आ रहा है। इसे कंटेंट एक बार चेक करो पहले, सिर्फ ये वाला। तो जो मैंने आप लोग को बताया था, जस्ट अ मिनट,
ये वाली लाइन कितने लोगों को याद है? जो मैंने अभी ये वाली लाइन याद है क्या? मैंने बताया था कि तीसरी लाइन आप लोग ये बोल सकते हो कि थैंक यू फॉर शॉर्टलिस्टिंग माय नेम फॉर एन इंटरव्यू। याद आ रहा है क्या? Yes. स्टार्टिंग में मैंने बताया था। Yes, sir. Yes, sir. राइट, ठीक है। तो जो अभी मैंने आपको बताया कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और वेल इट्स एन ऑनर फॉर मी, और दिस इज द थर्ड वन व्हिच यू कैन इनकलकेट एट द बिगिनिंग ऑफ योर इंटरव्यू कि थैंक यू फॉर शॉर्टलिस्टिंग माय नेम फॉर दिस इंटरव्यू। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा रोज लिख के हम लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। वो एक बार लिख लिया गायब हो गया। अब तक तो कम से कम 40 बार सेल्फ इंट्रो लिख जाना था, 40 बार मिनिमम। हाँ, अब ये वाली जो लाइन अभी वो लिख रही है, हाउ शी विल बी गोइंग टू एक्सप्लेन हर स्किल सेट्स, वो आता है सेकंड इसमें। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि सेकंड पैराग्राफ में यू हैव टू एक्सप्लेन योर स्किल सेट, व्हाट यू नो। आई हैव बीन मोस्टली इन्वॉल्वड इन कैंपेन डेवलपमेंट। तो ये जब आप लोग बताएंगे कि सेल्सफोर्स में आपने क्या किया हुआ है, तो आप बोल सकते हो आई हैव मोस्टली involved in developing this, customizing this, designing XYZ. Building beneficial customer relationship and working on various marketing projects। तो यहाँ पे आप लोग अपने Salesforce रिलेटेड कंटेंट डाल सकते हो। आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या? मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ से? Yes, sir. So, अब उसने सेकंड अचीवमेंट में डाली है। मैंने आपको बताया था कि आपके अचीवमेंट और अकम्प्लिशमेंट क्या ये होना चाहिए, समझ में आ रहा है क्या? तो उसने क्या डाली? आई हैव अचीव्ड 12% सेल्स ग्रोथ इन 3 इयर्स। तो उसने क्या अचीव करी एज एन वर्किंग एक्सपीरियंस कैंडिडेट, तो वो एक्सप्लेन करके दे रही है कि व्हाट आई हैव अचीव्ड, व्हाट शी इज अचीव्ड। ठीक है। तो आप ड्यूरिंग इंटर्नशिप, ड्यूरिंग ट्रेनिंग्स में आपने क्या कुछ खास किया, सेल्सफोर्स में आपने क्या नया एक्सप्लोर किया। लाइक प्रगति का प्लस पॉइंट ये है, जैसे वो बताती है कि मेरे इतने ट्रेल हेड बैचेस है, मैं ये सभी का टारगेट है गाइस कि ट्रेल हेड पे बैचेस कवर होना, मिनिमम 200-300 बैचेस चाहिए ही चाहिए सबके। दिन रात करो, कैसे करो, प्रगति बता दे भाई।